नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धरणीधर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। वर्षों बाद जब किसी नगरी का नायक अपनी नगरी में वापस लौटता है तो उसे प्रेम करने वालों, उसे अपना आदर्श समझने वालों का मन मयूर कैसे नाच उठता है, वातावरण में प्रसन्नता और उल्लास कैसे हिलोरे मारने लगता है, इसका अतुलनीय वर्णन या तो वो कर सकते हैं जो उस समय वो उपस्थित थे जब श्री राम 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटे थे, या फिर विकासनगर के वे नागरिक कर सकते हैं जो पलके बिछाए आंखें पसारे प्रतीक्षा कर रहे थे अपने नायक भोकाल की, जो पाप के अवतार महारावण को समाप्त कर अपनी दोनों पत्नियों एवं बच्चों के साथ वापस लौट रहा था। भोकाल की वीरता और साहस की गाथा कहता इंद्र देवता का वो सिंहासन भी भोकाल के साथ था जिस पर कभी महारावण विराजमान होता था। सिंहासन की भव्यता उसके महत्व में चार चांद लगा रही थी। अपने देश वापस लौटने से पहले महाबलशाली मित्र अतिक्रु ने महारावण की इस भव्य सिंहासन को उठाकर रथ पर रख दिया, वरना इसे अपने स्थान से कोई डिंगा भी दे इतना बल नहीं है किसी की भुजाओं में। चहुओर फैले हर्षोल्लास के इस वातावरण में अचानक धरा में आए उस तेज कंपन ने विघ्न डाला। ओह, जैसे पलक झपकते ही धरा में वो कंपन पैदा हुआ था वैसे ही समाप्त हो गया। ओह, ऐसे अवसरों पर धरा में कंपन होने के दो ही कारण हो सकते थे। या तो धरती माँ अपने लाल की वीरता पर प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में झुला रही थी, या फिर आने वाली थी कोई विपत्ति, क्योंकि धरा के उस कंपन ने किसी की निद्रा भंग कर दी। ओह, एक झटके से खुली उसकी आंखों को जैसे ही सारी स्थिति का आभास हुआ वैसे ही उछलकर अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ वो। ये हम कहाँ हैं और हम यहाँ कैसे पहुंचे? ये तो कोई विशाल कंदरा है। हमारा राजमहल कहाँ है? हमारी प्रजा कहाँ है? हमें इस कंदरा से बाहर निकलकर देखना होगा। कंदरा के मुहाने पर रखी उस विशाल शिला को तिनके की तरह एक तरफ हटाकर धरणीधर उपरोक्त वाक्य शुद्ध संस्कृत भाषा में बोल रहा है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ और आगे हम उसका हिंदी अनुवाद दे रहे हैं। वो बाहर आ गया। यहाँ तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। हमें ढूंढना होगा हमारा सब कुछ कहाँ गया। तुरंत ही उसके कदम तेजी से एक तरफ उधर बढ़ चले जिधर था विकासनगर और था उसका नायक। कृपया आप एक तरफ हटिए महाबली, गड्ढे में फंसे इस रथ को हम सब मिलकर बाहर निकाल लेते हैं। भोकाल का हटना था कि बहुत से व्यक्ति रथ को गड्ढे से बाहर निकालने में जुट गए, लेकिन सभी की सम्मिलित प्रयास के पश्चात भी रथ तेल भर भी अपने स्थान से नहीं हिल पाया। हिलता भी कैसे? उस पर देव शिरोमणि इंद्र का सिंहासन जो रखा था। ये रथ इस तरह गड्ढे से बाहर नहीं निकलने वाला मित्रों। इस पर देव सिंहासन रखा है। देवीय शक्ति की सहायता से ही इसे उठाना होगा। आप सब हटिए, मैं इसे अपनी भोकाल शक्ति से उठाकर बाहर लाता हूं। अपने महागुरु का नाम पुकार कर उनकी चमत्कारी शक्तियों को धारण करने ही वाला था भोकाल कि उसे दिखाई दिया वो स्तब्ध कर देने वाला दृश्य। रथ को फूल के समान उठाकर गड्ढे से बाहर रख दिया था उन हाथों ने, और तब आश्चर्य से भरी भोकाल की आंखों से पुतलियां उबल पड़ने को उतारू हो गई। ओह, इतनी अथाह शक्ति, ऐसा विकराल शरीर, कौन है ये? भोकाल और प्रजागणों की आंखों में मौजूद उस प्रश्न को वो समझ गया था। तभी तो उसके मुख से उत्तर में गूंजे थे ये शुद्ध संस्कृत के वे शब्द। हमें देखकर चकित ना हो प्रजागणों, हमें पहचानो, हमें विश्व रक्षक। ओह, ये शुद्ध संस्कृत में कुछ बोल रहा है, लेकिन हमारी समझ में कुछ ही शब्द आ रहे हैं। क्या कह रहा है ये? अपनी प्रजा की समस्या को तुरंत ही समझ गया धरणीधर। हमारी भाषा को ये समझ नहीं पा रहे हैं। लगता है सभी ने कोई नई भाषा सीख ली है।
हम इनसे इन्हीं की भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी भाषा को सीखने में एक पल से ज्यादा समय नहीं लगता है। अब उसके मुख से निकले शब्द प्रत्येक की समझ में आ रहे थे। हम एक महानिद्रा से जाग कर आए हैं, इसलिए तुम सब हमें नहीं पहचान रहे। हम विश्व रक्षक धरणीधर हैं। समस्त पृथ्वी और विश्व का रक्षक धरणीधर, इस भव्य राज सिंहासन को तुम सब निश्चित ही हमारे राजमहल ले जा रहे हो। हमें तुम सब की ये भेंट बहुत पसंद है। वास्तव में ये सिंहासन हमारे ही लायक है, इसलिए तुम्हें अब इसे ले जाने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं ही इसे उठाकर राजमहल ले जाएंगे। धरणीधर के कदम सिंहासन की तरफ बढ़े, लेकिन बीच में आ खड़े हुए सैनिकों को देखकर रुक गए। समस्त पृथ्वी को अपना राज्य समझने वाले मूर्ख, तू कोई राजा नहीं बल्कि किसी विक्षिप्त गृह से भागा हुआ कैदी लगता है। इसलिए इस सिंहासन की तरफ बढ़ना छोड़कर हमारे साथ वहीं चल। दुष्ट सैनिक, विश्व रक्षक धरणीधर के लिए ऐसे अपशब्द कहने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? हम तुम्हें धूल में मिला देंगे। ठहरो। धरणीधर के क्रोध का ज्वालामुखी उन सैनिकों को निगल जाता, उससे पहले ही उस मेघ गर्जना ने उसके हाथों को रोक लिया। अपनी आंखों के समक्ष भोकाल ने ना तो किसी पापी को मानवता का लहू बहाने दिया है और ना ही आज बहाने देगा। धरणीधर को पापी कहकर तूने बहुत बड़ी भूल की है दुष्ट। इसलिए इन सबसे पहले धरणीधर तुझे समाप्त करेगा। धड़ाक! विद्युत की गति को मात करता धरणीधर का हाथ भोकाल से टकराया। इसी के साथ भोकाल के रोम रोम में पीड़ा की तेज लहर दौड़ती चली गई। घूमकर रह गया था भोकाल का मस्तिष्क, जिसे अगर भोकाल ने तुरंत ही संभाल ना लिया होता तो उसका मस्तिष्क ना उसका मस्तिष्क बचता और ना उसका शरीर। चट्टान की तरह चूर चूर हो गया होता वो। भड़ाक! उफ! सैकड़ों हाथियों का बल भरा हुआ है इसके शरीर में। इसके प्रहारों से बचना होगा। ओह! ये वार करके धरणीधर ने दिखा दिया कि सैकड़ों हाथियों का बल ही नहीं बल्कि हजारों चींटियों की फुर्ती भरी हुई थी उसमें। धरणीधर की इन्हीं विशेषताओं ने भोकाल को वो निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया। इसको मैं जितना समय दूंगा ये यहाँ उतना ही विनाश मचाएगा। इसलिए हितकर यही है कि इसे अतिशीघ्र ही समाप्त कर दिया जाए, और ऐसा करने के लिए मुझे बोलना होगा, भोकाल! अपने महागुरु का नाम पुकारकर भोकाल ने प्राप्त की हर प्रहार को अपने सीने पर रोकने वाली वो ढाल, हर प्रहार का मुंहतोड़ जवाब देने वाला बल और हर प्रहार को काटने वाली प्रलयंकारी तलवार। लेकिन आज ना तो भोकाल की ढाल उसके प्रहार को रोक पा रही थी और ना भोकाल का बल उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, और ना भोकाल की प्रलयंकारी तलवार उसे काट पा रही थी। टनाक! लेकिन भोकाल फिर भी अपनी सूझबूझ और इच्छा शक्ति के बल पर उसके सामने टिका हुआ था, और तब तक टिका रहने वाला था जब तक उसके शरीर में सांस और हाथों में वार रोकने की और वार करने की क्षमता थी। लेकिन धरणीधर उस लड़ाई को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहता था। इस बलशाली के होते इस द्वंद्व ने हमारे मस्तिष्क में सैकड़ों प्रश्नों को जन्म दे दिया है, और हम उन प्रश्नों के उत्तर अतिशीघ्र पाने के लिए व्याकुल हो उठे हैं। जबकि इसकी इच्छा शक्ति और बल बता रहा है कि ये अभी काफी समय तक हमारे सामने टिक सकता है। इसलिए इससे तुरंत ही छुटकारा पाने के लिए हमें शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक शक्ति का सहारा लेना होगा। धरणीधर के उस मानसिक प्रहार के लिए भोकाल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए उस प्रहार के चपेट में आकर वो तड़पा और चेतना खो बैठा। इधर भोकाल का शरीर चेतनाहीन होकर नीचे गिरा। उधर धरणीधर ने सिंहासन अपने हाथों में उठा लिया। किसी ने उसे नहीं टोका, किसी ने उसे नहीं रोका। जिसे महाबली भोकाल नहीं रोक पाया था उसे कोई और कैसे रोकता।
मुझे आज भी परमपिता ब्रह्मा के वे शब्द याद हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने युग का सबसे शक्तिशाली और बलवान पुरुष हूं। तो फिर यह भोकाल नामक वीर कहां से आ गया, जिसकी शक्ति के आगे हमें अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ा? और फिर हमारी प्रजा, हमारे सैनिक हमें पहचान क्यों नहीं रहे? अवश्य ही कहीं कोई रहस्य छिपा हुआ है जिसे हमें जानना होगा, और उसके लिए हमें महाध्यान लगाना होगा। समय कभी नहीं रुकता। दिन, मास, वर्ष, दशक, शताब्दी और युग के पंख लगाकर वो सदा उड़ता ही रहता है। और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ही बदलता है मानव, उसकी सभ्यता और उसका इतिहास। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, समय ने सैकड़ों युग बदले हैं, हजारों इतिहास रचे हैं, लाखों सभ्यताओं को जन्म दिया है। इन्हीं सभ्यताओं के साथ समय ने उन्हें भी जन्म दिया है जो कहलाते हैं युग पुरुष। अपने शौर्य, अपनी शक्ति, अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर हर युग में कोई ना कोई युग पुरुष कहलाया है। कभी अपने प्रलयंकारी फरसे से 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करने वाले क्रुद्ध ऋषि योद्धा परशुराम ने अपने युग पुरुष होने की पताका संपूर्ण ब्रह्मांड पर फहराई। तो कभी महापापी रावण का संहार करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम युग पुरुष कहलाए। कभी दुष्ट कंस को मारने वाले श्री कृष्ण ने प्रेम की बंसी बजाकर युग पुरुष होने का गौरव प्राप्त किया। तो कभी 5 पांडव पुत्रों ने अपना पराक्रम दिखाकर स्वयं को युग पुरुष का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया। इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आज पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।